Now after ethical principles, types of individual therapy. So we can say these are the approaches of individual therapy. किस तरीके से आप individual therapy को करते हो, ठीक है. तो there are mainly four approaches. First is psychodynamic therapy. आपने ये psychoanalytical theory पढ़ा ही होगा, उसी से related है. Then humanistic therapy, इसको हम humanistic existential साइकोथेरेपी भी बोलते हैं. देन बिहेवियर थेरेपी एंड द लास्ट वन इज द कॉग्निटिव थेरेपी. तो इन थेरेपीज को भी हम इंडिविजुअल थेरेपी में यूज करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट इज साइकोडायनेमिक थेरेपी. साइकोडायनेमिक थेरेपी में हम मेनली क्या करते हैं, जितनी भी अनकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस ब्रेन पेशेंट की फीलिंग्स है उनको कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इनसाइट डेवलप करते हैं. ये जो साइकोडायनेमिक थेरेपी इट इज बेस्ड ऑन साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड. तो इसमें मेन चीज आप क्या करो, इनसाइट डेवलप करना है. इनसाइट डेवलप हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जितनी भी फीलिंग्स बिहेवियर पर्सन का है वो उन चीजों को अंडरस्टैंड करेगा और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को खुद ही रिजॉल्व कर सकता है. इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल की इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स हो उसको ओवरकम करते हैं, साथ ही साथ उसकी जो कनेक्टनेस है उन फीलिंग्स के साथ, उसके बिहेवियर की, या उन जो उसकी फीलिंग्स है उसका उसके करंट बिहेवियर से क्या रिलेशन है, उस कनेक्टनेस को भी आप इस थेरेपी अप्रोच के थ्रू समझते हैं या पेशेंट को समझाते हैं. नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक थेरेपी. ह्यूमनिस्टिक थेरेपी का मेन फोकस क्या है, कि पेशेंट को जो ट्रीट किया जाए वो उसको एज ए होल पर्सन ट्रीट किया जाए. उसमें आप माइंड, बॉडी, स्पिरिट, इन तीनों एस्पेक्ट को लेके, इन तीनों चीजों को यूज करके आप पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करते हो, या आप बोल सकते हो ब्रॉड रेंज ऑफ थेरेप्टिक मेथड आप इसमें यूज करते हैं, ठीक है. पेशेंट को आप इतना इनेबल बनाते हैं कि वो अपने जो भी कैपेसिटीज है हीलिंग की, किस तरीके से वो अपने को खुद हील कर सकता है, आप उसको वो चीजें सिखाते हैं, रियलाइज कराते हैं पेशेंट को उसके फुल पोटेंशियल के बारे में, ठीक है. तो इसमें आप छोटी छोटी चीजें करते हैं ताकि पेशेंट खुद को रियलाइज कर सके. बाकी के मेथड्स अपने जितना भी वो खुद कर सकता है उन चीजों को समझ सके. तो आप क्या करते हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स पेशेंट को देते हैं, ठीक है. पेशेंट की जो सेल्फ वर्थ, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, उसको इंक्रीज करते हैं, उसको फोस्टर करते हैं, और पेशेंट के साथ हमेशा एम्पैथेटिक होकर उसके साथ डील करते हैं. सो दीज मेथड्स या दीज वेज हेल्प्स द पेशेंट टू रियलाइज हिज और हर फुल पोटेंशियल. ये एक तरह से नॉन डायरेक्टिव थेरेपी है, लेकिन इसका फिर भी डायरेक्टिव नहीं है, आप किसी तरफ डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो. ये प्रॉब्लम डायरेक्टेड नहीं, फिर भी आप क्या फोकस करते हैं कि पेशेंट एक्सप्लोर करे किन चीजों को, अपनी फीलिंग्स को और चॉइसेस को. आप प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं कर रहे हो, इसलिए हमने इसको नॉन डायरेक्टिव बोला. लेकिन एक फोकस है आपका इसमें कि आप पेशेंट की जो फीलिंग्स है, उसकी चॉइसेस है, उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं. नेक्स्ट इज बिहेवियर थेरेपी. ये तो आप आज डिस्कस कर ही रहे होंगे. इसमें मेन चीज क्या है, आप उसके मैल अडेप्टिव बिहेवियर को अडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और बहुत सारे मॉडलिंग बेस के थ्रू, मॉडलिंग, शेपिंग, टोकन इकोनॉमी. नेक्स्ट इज cognitive therapy. So the focus of cognitive therapy is on identifying and correcting distorted thinking pattern. Cognitive is mainly related to the thinking pattern. तो आप क्या कर रहे हैं, जो distorted, बिगड़ा हुआ thinking pattern है, आप उसको correct identify कर रहे हैं. पहले पेशेंट को भी ये चीज लर्न करवा रहे, सिखा रहे हैं कि वो कैसे अपने distorted thinking pattern को identify करे और खुद correct करे, ठीक है. इन्हीं सारी थिंकिंग पैटर्न की वजह से पेशेंट की लाइफ में इमोशनल डिस्ट्रेस है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, ठीक. साथ ही साथ जैसे ही ये थिंकिंग चेंज होगी, ऑटोमेटिकली पेशेंट का बिहेवियर भी चेंज होना आ जाएगा. आपको एक और चीज पेशेंट को सिखानी है कि किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करे, या आप बोल सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आप पेशेंट को सिखाते हैं. स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करना है, छोटी छोटी चीजें. फॉर एग्जाम्पल आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, म्यूजिक सुन सकते हैं, अपनी जो हॉबीज है उनको भी एक पूरे दिन में एक टाइम दे सकते हैं. तो आप उनको स्ट्रेस रिड्यूसिंग मेथड भी विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी बताते हैं. सो दीज आर दी
टाइप्स और अप्रोचेस ऑफ इंडिविजुअल थेरेपी। आप जब इंडिविजुअल थेरेपी कर रहे हैं तो इन मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं। या तो आप पेशेंट को उसकी इंसाइट डेवलप करा सकते हैं, या आप पेशेंट को उसका एज ए होल उसको डेवलप कर सकते हैं, उसका माइंड बॉडी स्पिरिट पे फोकस करके, ताकि वो सेल्फ वर्थ को समझे। या आप उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसके आपके थिंकिंग को भी मॉडिफाई कर सकते हैं।